आज का जो क्लास है ये आपका जेब प्रक्रम का पार्ट 2 है। इसके पिछले क्लास में हम लोग सबसे पहले जेब प्रक्रम के बारे में समझे थे कि जेब प्रक्रम होता क्या है। उसके बाद हम लोग समझे थे सजीव का लक्षण क्या क्या है। उसके बाद हम लोग समझे थे पोषण क्या है, पोषक तत्व क्या है, हाँ ये ना। और उसके बाद हम लोग समझे थे स्वपोषण और परपोषण यानी पोषण का प्रकार। यानी इतना टॉपिक हम लोग पिछले क्लास में कवर किए थे। तो एक बार छोटा सा रिवीजन करके इस क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से यहाँ पर देखिए। थोड़ा सा हम पुराने चीजों को रिवीजन करते हैं। पोषण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। पोषण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। ये जो पोषण न्यूट्रिशन होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। एकदम साथ में बोलते चलिएगा। स्वपोषण में क्या होता है? इसमें जो खाना है यानी भोजन जो है वो स्वयं बनाता है, स्वयं बनाता है या संश्लेषित करता है। इसके एग्जाम्पल में कौन आएगा? सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है पेड़ पौधा, समुद्री शैवाल, हाँ ये ना। ये सब किस में आएगा? आपका स्वपोषण में। ये खुद से भोजन बनाता है। परपोषण में जो है ये खुद से भोजन नहीं बनाता है। ये जो है खुद भोजन नहीं बनाता है, खुद भोजन नहीं बनाता, बल्कि ये दूसरे पर निर्भर रहता है। ये क्या रहता है? दूसरे पर निर्भर, पेड़ पौधे पर या किसी जीव जंतु पर निर्भर रहता है। इसमें क्या आएगा? मनुष्य आएगा, छोटा छोटा जीवाणु, विषाणु, कवक, हाँ ये ना, मशरूम, ये सब किस में आएगा? ये इसमें आएगा, परपोषण में आएगा। ये परपोषण हम आप लोग को कितने टाइप का पढ़ाए थे? 3 प्रकार का। कितना प्रकार का? पहला क्या था? जल्दी से बोलो। परपोषण जो है कितना तरह का? 3 तरह का। पहला क्या था? आय परजीवी। पहला क्या था? परजीवी पोषण। कौन सा पोषण? परजीवी पोषण। दूसरा मृतजीवी पोषण। दूसरा कौन सा था? मृतजीवी पोषण। और तीसरा क्या था? प्राणी संपोषण। कौन सा? प्राणी संपोषण। ये सब याद रखना है, याद नहीं रखिएगा दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझे पोषण 2 प्रकार का, स्वपोषण और परपोषण। जब कोई भी अपना भोजन खुद बनाएगा अर्थात वो दूसरे पर निर्भर नहीं रहेगा, उसे स्वपोषण कहेंगे। एग्जाम्पल में पेड़ पौधा और शैवाल। जब कोई खुद भोजन नहीं बनाएगा अर्थात वो किसी दूसरे पर निर्भर रहेगा, उसे परपोषण कहेंगे। ये परपोषण 3 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। तो अब हम लोग एक एक करके समझेंगे कि ये परजीवी पोषण क्या होता है, मृतजीवी पोषण क्या होता है और प्राणी संपोषण क्या होता है। एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए, तो अब क्लास को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला है परजीवी पोषण। यहां पर एकदम ध्यान से देखिएगा, परजीवी पोषण क्या है? वे जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है। परजीवी पोषण ऐसे पोषण का प्रकार है जिसमें जो जीव है, जीव का मतलब जिसके अंदर क्या है? जीवन है। वो क्या करता है? दूसरे जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो आपका है गोल कृमि, यहाँ कृमि है, हुक बर्म, टेप बर्म, भैसा जोक आप लोग सुने हैं ना? भैसा जोक। मानव के सिर का जो जू है, जू, जू हो गया। ये सब परजीवी पोषण का उदाहरण है। तो परजीवी पोषण में कौन कौन आएगा? तो ध्यान से सुनिएगा। जो बाल का जू है जो हम लोग के शरीर में रहता है वो आएगा। जोक जो होता है, भैसा जोक, ये टेप वर्म, हुक वर्म, ये कई तरह का वर्म होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सब परजीवी पोषण में आता है। अब परजीवी पोषण क्या है?
तो ध्यान से यहां पर देखिए, वे जीव जो भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के संपर्क में, कोई दूसरा जीव के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर ये देख रहे हैं जोक है, ये जोक भैंसा जोक मान लो, हाँ ये ना, ये क्या हो रहा है, ये जो है ये भैंस के ऊपर चढ़ गया और चढ़ के उसका खून ले रहा है। क्या ले रहा है? खून पी रहा है। तो ये जो अपना भोजन कर रहा है वो दूसरे जीव के शरीर से कर रहा है। तो क्या इस भैंसा को हानि नहीं हो रहा है? हो रहा है। इस भैंसे के शरीर से क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है। यानी इसका क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि। तो ये जो अपना भोजन बना रहा है ये दूसरे को हानि पहुंचा के बना रहा है, और दूसरे के शरीर में, शरीर दूसरा जीव के शरीर के कांटेक्ट में है, तब जाकर के ये अपना भोजन ग्रहण कर पा रहा है। ये नहीं कि जाके पेड़ पौधे से कुछ खा लेगा, ये नहीं। ये किसी न किसी जीव से ही अपना भोजन को वो क्या करेगा? प्राप्त करेगा। तो ऐसा जो पोषण ये किया, इसके पोषण को कहा जाएगा परजीवी पोषण। क्या कहा जाएगा? परजीवी। ये दूसरे पर निर्भर है, यानी पर पोषण। खुद से तो अपना भोजन नहीं बनाया, ये दूसरे पर निर्भर है। जब ये दूसरे पर निर्भर है तो क्या कहलाएगा? पर पोषण। लेकिन पर पोषण में भी कौन सा? क्योंकि दूसरे को हानि पहुंचा करके ये अपना भोजन बना रहा है, दूसरे के शरीर में संपर्क में आकर के ये अपना भोजन बना रहा है, इसलिए ऐसे पोषण को हम लोग कहेंगे परजीवी पोषण। पर मतलब पराया, जीवी मतलब क्या हो गया? जिसके अंदर जान हो। जब किसी को पराया जान जो है, यानी दूसरा जो है, जब उससे हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये परजीवी पोषण कहलाता है। और देखिए यहां पर इस तरीके का होता है गोल कृमि, फीता कृमि होता है। ये कृमि जो होता है ये तो आपको बहुत बड़ा दिख रहा है आपको एक्चुअल में, लेकिन इतना बड़ा नहीं होता है वो। ये तो जूम करके दिखाया गया है। ये जो है ना पेट में हो जाता है कई बार, जोक टाइप का। हाँ, ये ना कृमि, ये पेट में जोक टाइप का हो जाता है। और वो क्या करेगा? आपके जो छोटी आंत है, हम लोग जब पाचन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे छोटी आंत, बड़ी आंत, हर चीज पढ़ेंगे। तो वो क्या करेगा? आपके पेट के छोटी आंत से भोजन प्राप्त करेगा, खून चूसेगा। ये जो आप खाना खाएं उसका जो पोषक पदार्थ है वो ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये जो भोजन बनाया, ये जो है गोल कृमि, फीता कृमि, ये सब जो है, ये जो अपना भोजन बनाया, ये भोजन किसके शरीर से बनाया? किसी दूसरे के शरीर से ग्रहण किया। इसीलिए इसको परजीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। जैसे मच्छ या सॉरी, ये जो जू है, जू समझ में आता है ना? ढीला। ये ढीला जो है ना आप ही के शरीर से खून को क्या करता है? चूसता है, खून खींचता है, और ये अपना भोजन बनाया। तो ये किस में आएगा? परजीवी पोषण में आएगा। किस में आएगा? पर क्या ये आपके शरीर के संपर्क में नहीं आया? आया। ये भी शरीर के संपर्क में आया, किसी दूसरे के शरीर के संपर्क में आकर के ये अपना अपना भोजन बनाता है। तो परजीवी पोषण एक ऐसा पोषण है जिसमें एक जीव दूसरे जीव के शरीर के संपर्क में आकर के उसको हानि पहुंचा करके अपना भोजन ग्रहण करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको परजीवी पोषण कहते हैं। क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। ये समझना है, केवल समझ डेवलप करना है कि एक्चुअल में परजीवी पोषण है क्या। समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम आप लोग को फीता कृमि के बारे में बताए, जिसको हम लोग कहते हैं टेप वर्म। ये टेप वर्म क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, फीता कृमि एक परजीवी कृमि होता है, वर्म होता है, जो मनुष्य या अन्य जानवरों के छोटे आंत में रहकर पोषक के भोजन से पोषण प्राप्त करता है और उसे हानि पहुंचाता है। जैसे कई बार आप देखिएगा ना, पेट में जो छोटी आंत होता है जहां पे हम लोग का भोजन का पाचन होता है, उसमें इस तरीके का संरचना का जन्म हो जाता है, कुछ इस तरीके का होता है। इसको हम लोग कहते हैं टेप वर्म, फीता कृमि। जोक जैसा कई बार निकलता है, हाँ है ना? चलो जोक नहीं होता, वो जोक जैसा निकलता है, हाँ है ना? कई बार जोक भी निकल जाता है। तो ये होता है, ये अपना भोजन कैसे बनाता है? जो आप खाते हैं, खाने से जो भोजन मिला वो भोजन वो सीधा ही ले लेगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इसको मेहनत कुछ करना नहीं पड़ा, हाँ ये ना? और ये आपके शरीर से क्या करेगा? भोजन, ब्लड, ये सब क्या करेगा? घींचता रहेगा, जिससे आदमी का शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। खाएगा खूब, लगेगा उसके शरीर में कुछ नहीं, शरीर कुपोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुपोषित हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? याद रखिएगा। आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका मुख्य विशेषता क्या है? यह परजीवी पोषण का उदाहरण है। इसका शरीर कैसा होता है? चपटा होता है, लंबा होता है, फीते जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम है फीता कृमि। क्या नाम है? फीता कृमि। यह जो है इसको लेक्स की सहायता से आंत की दीवार
पे चिपका रहता है। कहने का मतलब क्या होता है, इसका मुंह जो देखिएगा ना ये इस तरीके, इसको हम लोग कहते हैं स्कोलेक्स। बस ये जानकारी के लिए सुन लीजिए। इससे क्या होता है, ये जो आंत का जो दीवार उसको पकड़ लेता है, क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, चिपक लेता है और उससे पोषक पदार्थ खींचते रहता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये स्वयं भोजन नहीं बनाता है, बल्कि पोषक, पोषक का मतलब जिसके शरीर के अंदर है, जिसके शरीर के अंदर है उसको क्या कहेंगे, पोषक। हाँ ये ना, ये पोषक के पचे हुए भोजन से पोषण प्राप्त करता है। कुछ नहीं किया, जो पच गया शरीर उसको सब चीज कर दिया। जिस ऊर्जा का उपयोग शरीर को करना चाहिए अब वो ये करेगा। है ना, इससे शरीर क्या हो जाता है, कमजोर होने लगेगा। इससे संक्रमित व्यक्ति में कमजोरी, पेट दर्द, वजन घटना, है ना, और कुपोषण जैसी समस्या आ जाती है। इसमें कई तरह का प्रॉब्लम आएगा, पेट दर्द होने लगेगा, है ना, जो खाइएगा वो लगेगा नहीं, अचानक वजन घटने लग जाएगा, ये सब का सब समस्या आ जाता है ना। ये जनरली कहाँ पाया जाता है, मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला एक फीता कृमि होता है। और इसको बाहर निकालिए, ये जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप इसके पास अपना कुछ है ही नहीं सिस्टम, उसको सब चीज बना बना के देगा तभी है। तो इसीलिए अगर ये बाहर निकल गया तो फिर कोई फायदा नहीं है, अगर अंदर में मतलब इसको कोई फायदा नहीं है। ये नहीं कहिएगा सर तब का पेटे में रख दे उसको, नहीं, फीता कृमि इसको दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये अपना भोजन बना नहीं पाता है, और बना नहीं पाता, दूसरा कि इसके पास वैसा कोई सिस्टम नहीं कि भोजन को अपना प्रोसेस कर सके, हाँ है ना, किसी से ग्रहण करके। लेकिन इसीलिए ये दूसरे के जीव के शरीर में चला जाता है। ये अधिकांश तक मनुष्य के छोटी आंत में पाया जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और ये जो है दूसरे को क्या करता है, हानि पहुंचाता है, क्या करता है, हानि। इसी तरीके का संरचना होता है। अगला देखिए आप लोग, अगला देखिए जू। ये भी एक प्रकार का क्या है, परजीवी पोषण है, लेकिन ये बाहर में होता है। कहाँ होता है, बाहर में, बाल में होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये जो जू है, जो शरीर मनुष्य के सिर के बालों में रहती है और खोपड़ी से रक्त चूसकर अपना भोजन प्राप्त करती है। क्या चूस के, रक्त। उसको क्या चाहिए होता है, ब्लड चाहिए होता है। क्या होता है, ब्लड चाहिए होता है। हाँ ये ना, इसका मुख्य विशेषता क्या है, यह परजीवी पोषण का उदाहरण है। मनुष्य के बालों और खोपड़ी पर रहती है, रक्त चूसकर भोजन प्राप्त करती है। इसके कारण खुजली, जलन और संक्रमण की समस्या हो जाती है। ये अंडे भी देती है। देखिए इस तरह का ये जो है ना, छोटा 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 अंडा, फिर वापस से इससे क्या बनेगा, जू बनेगा। हाँ ये ना, ये अंडे बालों से चिपका कर देती है, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो ये भी किसका उदाहरण होगा, परजीवी पोषण का। किसका उदाहरण होगा, परजीवी पोषण का। क्या चीज, जू। तीसरा आप लोग का है अमरबेल। अमरबेल जो होता है ये कुछ इस तरीके का देखिएगा ना, पेड़ में लिपटा हुआ आपको मिलेगा। हाँ ये ना, कुछ इस तरीके का पेड़ में क्या मिलेगा, लिपटा हुआ। ये पेड़ के ग्रोथ को रोक देता है। हाँ ये ना, पेड़ जितना बढ़ पाएगा उतना नहीं बढ़ पाता है। ये पेड़ अपना बेचारा इतना मेहनत करके जमीन के नीचे से पानी लिया, पोषक पदार्थ लिया, अपना भोजन बनाया प्रकाश संश्लेषण करके, और उस भोजन को ये डायरेक्ट खा लेगा, डायरेक्ट ले लेगा। बात समझ में आया क्या? हाँ ये ना, ठीक है, डायरेक्ट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। कहेंगे सर हम लोग भी तो वही करते हैं। हाँ ये ना, पेड़ पौधा फल बना के रखता है, हम लोग तोड़ के खा लेते हैं, लेकिन हम लोग पेड़ पौधा को हानि पहुंचाते हैं, नहीं पहुंचाते। ये हानि पहुंचाता है, इसके ग्रोथ को रोकता है। हम कभी पेड़ पौधा को क्या करते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं। हाँ ये ना, अब कहेगा कि सर गाछे जो काट देते वो अलग बात हो गया। हाँ ये ना, लेकिन हम लोग पेड़ पौधा को अगर आप नहीं चाहेंगे तो पेड़ पौधा अपना फलता फूलता रहेगा, आप उसका फल तोड़ तोड़ के खाते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये क्या करता है, इससे भोजन तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन वो उसको हानि पहुंचाता है। इसीलिए इसको परजीवी पोषण में डाला गया। किस में डाला गया, परजीवी पोषण में। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत? ये इसी तरीके से अपना जो है ना भोजन प्राप्त करता है। चलिए देखिए, ये परजीवी पोषण का उदाहरण है। इसका तना पतला, पीला तथा नारंगी रंग का होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और याद रखिएगा, जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा वो भोजन नहीं बनाएगा। पेड़ पौधा की पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो भोजन अपना बनाता है। हम लोग में क्लोरोफिल नहीं, हम लोग भी भोजन नहीं बना पाते हैं। बात समझ में आया क्या? तो क्लोरोफिल जो है वो भोजन बनाने में मदद करता है, याद रखिएगा। इसलिए यह प्रकाश का संश्लेषण नहीं कर पाता है। जब ये क्लोरोफिल ही नहीं होता है इसके अंदर, तो ये भोजन नहीं बनाएगा। भोजन बनाने के लिए चाहिए प्रकाश, इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी नहीं करता है। यह चूसक मूलक, चूसक मूल की सहायता से क्या पोषक पौधे से भोजन और जल प्राप्त करता है। इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो होता है चूसक मूल, यहीं से ये अपना भोजन क्या करता है, प्राप्त करता है, खींच लेता है। बात समझ में आ रहा है क्या? यह जिस पौधे पर उगता है उसकी वृद्धि को प्रभावित करता है, यानी बढ़ने में उसको प्रॉब्लम देता है। सिंपल सा बात है। अभी जैसे गोल कृमि, फीता कृमि, टेप वर्म, हुक वर्म, जोक, ये सब क्या करता है, शरीर में जाने के बाद शरीर से ऊर्जा प्राप्त किया, तो जिस ऊर्जा का उपयोग आपके शरीर में होना चाहिए था वो ऊर्जा का उपयोग आपके शरीर में
नहीं हो पाया, जिससे आप कमजोर हो जाइएगा, कुपोषित हो जाइएगा, वजन गिरने लग जाएगा, कमजोरी आने लग जाएगा, चक्कर आने लग जाएगा, कई तरह का प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ ये ना, वही चीज यहाँ पेड़ पौधे के साथ भी होता है। बात समझ में आया क्या? तो परजीवी जो होता है ये सही चीज नहीं होता है, लेकिन खैर क्या कीजिएगा, सृष्टि का नियम है, सबको उसी के साथ चलना होता है। हाँ ये ना, तो खैर ये भी तो अपना भोजन बनाएगा ही ना, तो इसका तरीका ही यही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छी बात है। अगला देखिए बाबू आपका, मृतो परजीवी। मृतो, मृतो का मतलब क्या होता है? मरा हुआ। मृतों का मतलब क्या होता है? मरा हुआ, यानी वैसा जीव जो मरे हुए चीजों को अपना भोजन बनाता है। इसके पहले वाला तो जीविते को अपना भोजन बना लेता है, उसी से शरीर से घिंचते रहता है, लेकिन ये जो है ना मरे हुए चीजों को अपना भोजन बनाता है, सड़े हुए चीजों को अपना भोजन बनाता है, गले हुए चीजों को अपना भोजन बनाता है, उसको हम लोग कहेंगे मृतो परजीवी पोषण। जैसे पोषण का वह रूप है जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं को से प्राप्त करता है, मृतो परजीवी कहलाता है। जैसे मशरूम, मशरूम कैसे होता है? तो देखिएगा जहां पे पुआल होगा, पुआल का मतलब समझ में आता है क्या? पुआल का मतलब होता है धान का लारो, जब लारो सब रहता है वहां पे सड़ जाएगा पानी से, तो वहां पे कई तरह का जीवाणु उत्पन्न हो जाता है। वो जीव जो है ना अपना भोजन किसको बनाएगा? उसी पुआल को जो सड़ गया है ना, उसी को वो खाएगा, और इसी तरीके से मशरूम बनेगा। या फिर कोई लकड़ी है, जो लकड़ी अब क्या हो गया, सड़ने लग गया, तो वहां पर देखिएगा आपका क्या निकलेगा? मशरूम। क्या निकलेगा? मशरूम। क्योंकि वहां का जो जीव है वो किसको खाया? उसी सड़े गले लकड़ी को खाया। हाँ ये ना, ये कोई जानवर मर गया, तो जानवर मरने के कुछ दिन बाद देखिएगा बहुत बैक्टीरिया वायरस वहां पे वो नहीं जीव जंतु हो जाता है बहुत सारा, वो किसको भोजन बना रहा है? उस मरे हुए चीजों को भोजन बना रहा है। तो ये आपका कहलाएगा क्या? मृतो परजीवी। क्या कहलाएगा? मृतो परजीवी। तो मृतो परजीवी में क्या क्या आएगा? तो मृतो परजीवी में आएगा पहले मशरूम। मशरूम इंग्लिश वर्ड है, इसी को हिंदी में बोलते हैं कुकुरमुत्ता। तो ये हो गया मशरूम। आप देखते होंगे ब्रेड या रोटी को अगर आप काफी समय तक रख दीजिएगा, थोड़ा उसमें नमी पड़ जाएगा तो उसमें फंगस हो जाता है, फुफुंद जिसको हम लोग बोलते हैं। ये जो फुफुंद हुआ, ये जो फंगस हुआ, इस पे क्या हो गया? जीव आ गया, जीवाणु आ गया, छोटा छोटा जीवाणु, या विषाणु बोलिए, जो बोलना है बोलिए। वो विषाणु जो है अपना भोजन कहाँ बनाया? उसी रोटी को अपना भोजन बनाया, और उसी को वो खाने लगा। तो ये जो खाने भोजन का ये जो पोषण का जो प्रकार हुआ, ये किस में आएगा? मृतो परजीवी, क्योंकि वो अपना भोजन किसको बनाया? सड़े गले चीजों को या मरे हुए चीजों को अपना भोजन बनाया। हाँ ये ना, बात समझ में आ रहा है क्या? उसी तरीके से और भी कई सारा आप एग्जांपल ले सकते हैं। विषाणु में हो गया जीवाणु, प्रोटोजोआ हो गया, यस यू नो कवक हो गया जिसको हम लोग फंगस बोलते हैं। ये सब चीज इसका एग्जांपल है। आप देखते हैं, आप अगर घर में कपड़ा रख दिए हैं, थोड़ा बहुत बारिश उरिश का समय है, काफी समय तक कपड़ा रहेगा ना, उसमें भी फंगस लग जाता है, फफूंद लग जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप देखिए अगर कपड़े में नमी पड़ गया है, आप उसको लंबा समय तक रख दीजिएगा, उसमें फंगस हो जाता है, यानी कि वो कपड़ा को भी अपना भोजन बनाने लग गया। वो फंगस, फंगस क्या है? छोटे छोटे जीव जंतु, जीवाणु है, वो उसको भी अपना भोजन बनाने लग गया। जब वो उसको भी अपना भोजन बनाने लग गया, वो तो क्या है? निर्जीव वस्तु है। यानी सड़े गले चीजों को जब भोजन बनाने लग जाता है, तो वही मृतो परजीवी कहलाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? चलिए अच्छी बात है। तो मृतों परजीवी में मरे हुए चीजों को, सड़े गले चीजों को अपना भोजन बनाया। आप बताइए, जब कोई चीज सड़ गल गया उसको अपना भोजन बनाएगा तो अच्छा बात है, भोजन उन्हें खा के खत्म कर दिया। जैसे कोई कुत्ता मर गया, कोई कुछ मर गया जीव जंतु, तो उसको फेंक देते हैं, तो फेंक देते हैं जैसे कहते ऐसे रह जाता है? नहीं, आप देखिएगा उसमें ढेर सारा जीवाणु उस पर अटैक करके उसको खा जाता है, पूरा खत्म कर देता है, खत्म, वहां से गायब हो जाएगा। आप देखिएगा ना, बहुत पहले महकेगा, कुछ दिन बाद फिर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां का जो भी जीव जंतु था, जीव जंतु मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा जीवाणु, वायरस, वो सब क्या किया? उसको खा खा के उसको खत्म कर दिया। तो ये अच्छा बात है कि नहीं है? ये क्या है? अच्छा बात है। ये कोई सजीव को नहीं, कोई जिसके अंदर जीवन है, जो चल फिर रहा है, उसको भोजन नहीं बनाया, बल्कि ये ऐसे चीजों को भोजन बनाया जो ऑलरेडी मर चुका है, सड़ा गला है चीज है, उसको भोजन बनाया। तो इसको मृतो परजीवी कहते हैं। और ये जो काम किया, ये अपघटन का काम किया, उसको वहां से हटा दिया, इसीलिए मृतो परजीवी को अपघटक भी कहते हैं, क्योंकि अपघटन का काम करता है, यानी उसको खत्म करने का काम करता है। हाँ ये ना,
अपघटन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपका कचरा उचड़ा है, आप देखिएगा फल उल कहीं फेंक दीजिएगा तो थोड़ा बहुत सड़ उड़ के, सड़ने का मतलब क्या हुआ कि उसमें जीवाणु अटैक किया, जीवाणु गया, जीवाणु उसको खा के खत्म कर दिया, पचा दिया जा। तो ये अच्छा चीज है। हाँ ये ना, वो सड़ गल के मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में को पोषक पदार्थ मिल गया वापस से। हाँ ये ना, तो ये जो है ये बढ़िया है। हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग समझे तो बढ़िया तो सब चीज है। संसार के लिए हर एक चीज जरूरी है, ताकि संसार में हर चीज का संतुलन बनाए रहना चाहिए, है कि नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, पक्का ना? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, ये आप समझ गए। इसमें भोजन सड़े गले चीजों से होता है, और इसमें भोजन जो है वो किससे बनता है? दूसरे के शरीर के संपर्क में आकर के और उसको हानि पहुंचा करके। याद रखिएगा। अगला जो है वो प्राणी संपोषण है। हाँ ये ना, प्राणी संपोषण, ये प्राणी संपोषी। अब इसमें क्या होता है, ऐसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी संपोषी कहा जाता है। इसके साथ ही ये तो ठोस और तरल पदार्थ में अपना भोजन प्राप्त करता ही है, ये अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में प्राप्त करता है, और उसके साथ इस भोजन का पूर्ण पाचन होता है, बढ़िया से पाचन होता है। हाँ ये ना, पाचन होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, शरीर को लगता है, उसके बाद इसका प्रॉपर निष्कासन होता है। तो ऐसे पोषण को हम लोग प्राणी संपोषण कहते हैं, और उसी में मनुष्य आता है। उसी में कौन आता है? मनुष्य। तो मनुष्य किस में आएगा? प्राणी संपोषण में आएगा। किस में आएगा? प्राणी संपोषण में आएगा। गाय बैल जितना बड़ा बड़ा जीव जंतु जो देख रहे हैं, बकरी बोतू भेड़, ये सब किस में आएगा? प्राणी संपोषण में आएगा। हाँ ये ना, ये ठोस या द्रव चीजों को अपना भोजन बनाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, तो इसमें आएगा। इसमें प्रॉपर पाचन होता है, प्रॉपर पाचन। जब मेढक हो गया, मनुष्य हो गया, अमीबा, अमीबा भी किस में आएगा? प्राणी संपोषण में। किस में आएगा? ये अमीबा है। ये क्या है? अमीबा। इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये सब प्राणी संपोषण में आ गया। तो पर पोषण कितना प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला कौन सा हुआ? प्राणी क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। दूसरा मृतजीवी पोषण, और तीसरा प्राणी संपोषण। कोई दिक्कत है? ये 3 तरह का पर पोषण हो गया। तो बताइए मनुष्य किस प्रकार का पोषण करता है? तो पर पोषण करता है। लेकिन पर पोषण में कौन सा? तो प्राणी संपोषण करता है। अब मेरा बात समझ में आ गया? हाँ ये ना, आप जानवर है कि इंसान है? इंसान। इंसान में कौन ची है? मेल है कि फीमेल है? तो मेल है, ये लोग फीमेल है। हाँ ये ना, पर पोषण 3 प्रकार का हो गया। पहला हो गया परजीवी पोषण, मृतो परजीवी पोषण, और प्राणी संपोषण। तो अब एक एक करके शॉर्ट में इसको देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो जीव अपना भोजन स्वयं और क्या कहते हैं, आश्रय किसी दूसरे जीव पर से प्राप्त करता है तथा उसे हानि पहुंचाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? परजीवी। जैसे अभी बोले फीताकृमि हो गया, अमरबेल। अमरबेल क्या होता है बाबू? तो आप देखे होंगे पेड़ पौधे पे एगो छोटा सा हरा टाइप का एकदम धागा जैसा संरचना जो ना लपेटा हुआ होता है, उसको हम अमरबेल बोलते हैं। ये भी किस में आएगा? आपका प्राणी संपोषण में आएगा। किस में आएगा? सॉरी, परजीवी पोषण में आएगा। किस में आएगा? अमरबेल जो है वो किस में आता है? परजीवी पोषण में आता है। वो क्या करता है अमरबेल? वो अपना भोजन उसका क्या होगा? जल और जो पोषक पदार्थ चाहिए होगा वो पेड़ से ले लेगा। अब पेड़ बेचारा जड़ से अपना ग्रहण किया, वो क्या करेगा? सीधा पेड़ से ही ले लेगा, जिस कारण से वो पेड़ उतना ज्यादा विकसित नहीं हो पाएगा। हाँ ये ना, वो धीरे धीरे विकसित होगा, उसमें क्या होगा? प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। तो ये भी अमरबेल जो है वो भी किस में आता है? प्राणी क्या कहते हैं, परजीवी पोषण में आता है। किस में आता है? परजीवी पोषण में आता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए मृतो परजीवी क्या होता है, अभी हम आप लोग बताए, जो सड़े गले चीजों को अपना भोजन बनाता है उसे क्या कहेंगे? मृतो परजीवी। अब प्राणी संपोषण में क्या होता है? वैसे जिसमें है ना, कोई भी प्राणी अपना ठोस या द्रव अवस्था में अपना भोजन ग्रहण करता है, साथ में उसका प्रॉपर मात्रा में पाचन होता है, अंतग्रहण होता है, सब चीज होता है, निष्कासन होता है, हर एक चीज होता है। तो मनुष्य में, गाय में, शेर में, अमीबा में, ये सब में किसमें क्या कैसा पोषण पाया जाता है? प्राणी संपोषण में। और कुकुरमुत्ता हो गया आपका, अलग अलग तरह का चीज हो गया, इसमें सब कैसा पाया जाता है? मृतो परजीवी पोषण। कैसा पाया जाता है? मृतो परजीवी। फंगस जो लग जाता है, मृतो परजीवी। हाँ ये ना, आप देखते होंगे फफूंद, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्ट। ईस्ट आप लोग समझते हैं ना, जिस ब्रेड सब में दिया जाता है ईस्ट फुलाने के लिए, वो भी क्या है?
वो एक बैक्टीरिया है, याद रखिएगा, जिस कारण से वो फैल जाता है, फूल जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? ये सब किस में आता है आपका? ये सब आएगा मृतोपरजीवी पोषण में। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? याद रहेगा आप लोग को? ये भूलिएगा नहीं, अगर भूलिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? चलिए, कोई दिक्कत? पक्का ना? पोषण का प्रकार। तो आज के क्लास में हम लोग परपोषण का प्रकार पढ़े। परपोषण 3 प्रकार का, हाँ ही ना, परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और मृतोपरजीवी पोषण। ये 3 प्रकार का पोषण पढ़े। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पक्का ना? चलिए, आज के क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।